नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़ीरोधा में कमोडिटी ट्रेडिंग चार्जेस कितने लगते हैं। तो वो चार्जेस देखने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे जो है ज़ीरोधा ब्रोकरेज पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे पहला ब्रोकरेज कैलकुलेटर का लिंक है, वो नहीं, लिस्ट ऑफ ऑल फीस चार्जेस एंड टैक्सेस ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो लिंक है आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और ये आपके सारे चार्जेस का एक शॉर्टकट आता है। इसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 3 टैब है, इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी। तो यहाँ पे आप कमोडिटी पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा। मोस्टली कमोडिटी जो है वो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो ऑप्शंस भी शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करना चाहें तो ये प्राइसेस हैं, मगर मैं मोस्टली जो है फ्यूचर्स में मैं चेक करना चाहूँगा। तो ब्रोकरेज जो है सबसे पहली चीज़ होती है वो लगता है 0.03%। तो अगर आपका 100 रुपये का ट्रेड है तो आपको 3 पैसा ब्रोकरेज लगेगा, यानी आपका 1000 रुपये का ट्रेड है तो 30 पैसा आपको ब्रोकरेज लगेगा। और ये ब्रोकरेज मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 20 रुपये लग सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका बड़ा ट्रेड है, मान लीजिए आपका 20 लाख का ट्रेड है, 50 लाख का ट्रेड है, तो भी मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको सिर्फ 20 रुपये लगेगा, 0.03% या मैक्सिमम 20 रुपीज़। 20 रुपये से ऊपर आपको कभी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। STT जो है वो आपको 0.1% लगता है और वो सिर्फ जब आप बेचते हैं तब लगता है, बाय टाइम पे नहीं लगता है। और ये सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल वाले यानी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब चीज़ों पे लगता है। जो एग्रीकल्चर वाली चीज़ें जैसे कॉटन वगैरह उन पे ये नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं एक्सचेंज के, ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली 0.0026%, वेरी मिनिमल अमाउंट होता है, बहुत ही कम। ये मैक्सिमम अमाउंट है। और कुछ स्पेसिफिक जो अपने जो चीज़ें हैं उनमें इससे भी कम होता है। आप देख सकते हैं कि जो कैस्टर सीड होता है उस पर बहुत कम है, कपास पे, पेपर पे, इन सब पे और भी कम होता है, मगर मैक्सिमम जो है वो 0.0026%, विच इज़ वेरी लेस। GST जो है वो 18% होता है। 18% जो है किसका 18%? एक आपका जो ब्रोकरेज लगा है यहाँ पे और आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो जो अमाउंट बना है उसका 18% पे आपका GST लगता है, ठीक है। और सेबी चार्जेस जो है वो 1 करोड़ पर 1 रुपये लगता है, यानी 1 लाख रुपए का आपका ट्रेड है तो उस पर 1 पैसा स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। वो एग्रीकल्चर वाले जैसे कि कॉटन वगैरह या अपना तिल जो होता है, इस तरह का जो एग्रीकल्चर में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर वाले पे 1 लाख रुपए पे 5 पैसा जो है वो आपका सेबी चार्जेस लगता है। स्टैम्प ड्यूटी सब पे बराबर लगती है 0.002%, यानी 1 करोड़ पे 200 रुपये और 1 लाख पे 2 रुपये। और ये सिर्फ बाई साइड लगती है, सेल साइड नहीं लगती है। सेबी चार्जेस आपके बाय और सेल दोनों साइड लगते हैं। GST चार्जेस बाय सेल दोनों साइड लगते हैं। आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड लगते हैं। STT जो है वो सिर्फ आपका सेल साइड लगता है। तो STT सेल साइड और आपका स्टैम्प चार्जेस बाय साइड। तो ये होता है। और इसको अगर आपको कैलकुलेट करके देखना है तो आप यहाँ फिर से पीछे जाके और सबसे पहला जो लिंक था आपका ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ीरोधा, आप इस पर अगर आप क्लिक करके देखें तो यहाँ पे आपके जो है ये इक्विटी, FNO का, करेंसी का और कमोडिटीज़ का। तो यहाँ पे आप ये कमोडिटीज़ को सेलेक्ट करें तो ये आपको आपकी कमोडिटी और आप कितने का बाय कर रहे हैं, कितने का सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आप ऐसे कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे गोल्ड मान लीजिए आपने 50,000 में सेल किया और 50,200 में आपने कर दिया और आपका क्वांटिटी मान लीजिए 1 रखा आपने। तो आपका सबसे पहले आपका टर्नओवर देखिए, आपका टर्नओवर दिखा रहा है उस पे, जैसे मैंने बताया कि 20 रुपये बाइंग, 20 रुपये सेलिंग साइड पे जो है ब्रोकरेज, एक्सचेंज चार्जेस। तो अगर आप एक लॉट, ये ध्यान रखिए ये एक लॉट है, ये आपके GST चार्जेस, CTT, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, तो टोटल मिला के आपके 961 रुपये एक लॉट अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं अभी के प्राइसेस में मोटा मोटा, तो आपको ये पॉइंट टू ब्रेक इवन जो बताता है वो ये कि आपको 9.6 अगर आपका प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको
आपका ब्रेक इवन आएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ये सारे चार्जेस के साथ। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये 50,000 में ख़रीदा है, लेकिन अगर आप इसे 50,000 और 10 रुपये में बेच रहे हैं, सिर्फ 10 रुपये के प्रॉफिट पे अगर आप बेच रहे हैं, तो आपको मिनिमल मतलब ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस आपको रहेगा। तो जैसे अभी हम यहाँ जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वही हम अगर मान लीजिए 200 रुपये का बहुत ही कॉमन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है एक दिन का प्राइस, तो अगर आप एक लॉट ट्रेड करते हैं तो आपको 19,000 रुपये लगभग आपको प्रॉफिट होगा, और लगभग 1,000 से थोड़ा कम आप उसमें टैक्स देंगे। तो टैक्स देने के बाद मतलब ऐसे आपको लगभग 20,000 का प्रॉफिट होगा, और ये जो अमाउंट है इतना आपको नेट मिलेगा। ये जो है वो ज़ीरोधा काट लेगा, उनका ब्रोकरेज, एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन चार्जेस, गवर्नमेंट के जो STT भी गवर्नमेंट को जाता है, GST भी गवर्नमेंट को जाता है, स्टैम्प ड्यूटी भी गवर्नमेंट को जाती है, और ये 5 रुपये जो हैं ये सेबी को जाता है। तो ये हो गए गाइज ज़ीरोधा में कमोडिटी ट्रेडिंग के चार्जेस। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं होते हैं, और ये सारे चार्जेस जो होते हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो है वो लिखे रहते हैं। तो आप वहाँ पे हर दिन ज़ीरोधा आपकी ट्रेडिंग का आपको मेल भेजता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये सारे चार्जेस जो हैं वो लिखे रहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे आके और अपने अमाउंट यहाँ पे डाल के और चेक कर सकते हैं कि ये इससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप ये वीडियो आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।